बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सीरीज के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। स्टूडेंट, पिछली वीडियो के अंदर हमने इंट्रोडक्शन टू एवीएल ट्री देखा था कि उसकी कुछ समझिए बेसिक डेफिनेशन वगैरह देखी थी। तो आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एवीएल ट्री। एवीएल ट्री की कौन कौन सी प्रॉपर्टी जिनको हम फॉलो करते हुए किसी भी एवीएल ट्री को हम कह सकते हैं कि ये ट्री जो है ना हमारी एवीएल ट्री है या एवीएल ट्री नहीं है, और उन प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए किसी भी ट्री को हम एवीएल ट्री कैसे बनाएंगे। और उसके बाद हम देखेंगे बैलेंस फैक्टर को यूज करते हुए किसी एवीएल ट्री को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये इसके अंदर इसके बैलेंस फैक्टर कौन से हैं और किस नोड का बैलेंस फैक्टर क्या है। एक एग्जाम्पल करेंगे समझिए इसमें अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है इन एन एवीएल ट्री, द हाइट ऑफ द टू चाइल्ड सब ट्री ऑफ एनी नोड डिफर बाय एट मोस्ट 1। एवीएल ट्री के अंदर क्या है जी, किसी भी दो चाइल्ड नोड का जो हाइट है या सब ट्री का जो हाइट है वो किसी भी नोड का उनका जो डिफरेंस है वो ज्यादा ज्यादा कितना होगा, वो 1 होगा। देयरफॉर इट इज आल्सो सेड टू बी हाइट बैलेंस। इसको हम क्या कह सकते हैं, हाइट बैलेंस भी कह सकते हैं। The balance factor of a node is the height of its left subtree minus height of its right subtree। अगर हम किसी भी AVL ट्री का बैलेंस फैक्टर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो ये है कि उसका लेफ्ट सब ट्री को माइनस कर देंगे राइट सब ट्री। यानी कि किसी भी हमारे पास अगर एक बाइनरी सर्च ट्री है तो हम क्या करेंगे, उसके पेरेंट नोड के जितने भी लेफ्ट सब ट्री है उसकी हाइट है उनको माइनस कर देंगे, उनकी हाइट ऑफ राइट सब ट्री में से माइनस कर देंगे। लीफ नोड बैलेंस फैक्टर ऑलवेज 0। किसी भी लीफ नोड का बैलेंस फैक्टर हमेशा क्या होगा, वो 0 होगा, क्योंकि लीफ नोड वो नोड होता है जिसका ना कोई लेफ्ट चाइल्ड हो और ना ही उसका कोई राइट चाइल्ड हो। क्योंकि हमने बैलेंस फैक्टर के बारे में पढ़ा है कि वो क्या होता है, लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री। अब उसका लेफ्ट भी 0 है और राइट भी 0 है। जब 0 में से 0 माइनस करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि लीफ नोड एक ऐसा नोड होता है जिसका ना तो कोई लेफ्ट सब ट्री होता है और ना ही उसका कोई राइट सब ट्री होता है। The self-balancing property of an AVL tree is maintained by the balance factor। किसी भी AVL ट्री को जो बैलेंस प्रॉपर्टी है या उसको मेंटेन करने के लिए जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो AVL ट्री को मेंटेन करती है, वो उसी का क्या होता है, वो बैलेंस फैक्टर ही होता है। द वैल्यू ऑफ बैलेंस फैक्टर शुड ऑलवेज बी -1, 0 और प्लस। मीन कि हम कह सकते हैं कि किसी भी एवीएल ट्री का जो बैलेंस फैक्टर है हर नोड का वो ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकता है और कम से कम -1 हो सकता है। यानी कि -1 होगा, 0 होगा या 1 होगा। इन तीनों के अलावा कोई भी उसका बैलेंस फैक्टर नहीं हो सकता। ये कुछ उसकी प्रॉपर्टीज है। मेन कि आपने किसी भी एवीएल ट्री को अगर समझ लें कि एवीएल ट्री बनाना है किसी भी बाइनरी सर्च ट्री को, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो उसका डिफरेंस देखेंगे। किसका डिफरेंस देखेंगे, उसका लेफ्ट सब ट्री का और उसकी राइट सब ट्री का हाइट का जो है ना वो उसको डिफरेंस देखेंगे। और उसके बाद बैलेंस फैक्टर निकालेंगे। बैलेंस फैक्टर निकालने का तरीकाकार क्या है, उसकी लेफ्ट सब ट्री को माइनस कर देंगे उसकी हाइट ऑफ राइट सब ट्री में से, और किसी भी लीफ नोड का बैलेंस जो है ना फैक्टर जो है ना हमेशा क्या होगा, वो 0 होगा। किसी भी एवीएल ट्री को अगर आपने बैलेंसिंग प्रॉपर्टी उसकी मेंटेन करनी है तो वो क्या करेगी, उसकी बैलेंस फैक्टर ही उसको मैनेज करेगी या उसको सेल्फ बैलेंसिंग करेंगी। और उसकी वैल्यू हमेशा -1 से लेके 1 तक होगी। मीन उसकी -1, 0 एंड 1 ही होगी। अब जैसे हम कहते हैं बैलेंस फैक्टर क्या होता है, लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री, यानी कि उसकी हाइट, किसी भी लेफ्ट सब ट्री की हाइट माइनस राइट सब ट्री की हाइट को माइनस कर देंगे तो वो क्या होगा, बैलेंस फैक्टर हमेशा लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, या ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, -1 होगा। जैसे ये हमारे पास स्टूडेंट एक ट्री है, तो अगर हम इसका सबसे पहले देखते हैं, ये 33 हमारे पास एक इसका पेरेंट नोड है, 9 इसका लेफ्ट सब ट्री है और 53 इसका राइट सब ट्री है। इसी तरह अगर 9 को जो है ना वो मान लेते हैं पेरेंट नोड मान लेते हैं तो इसके 2 लेफ्ट सब ट्री आ जाएंगे, एक इसका 2 चाइल्ड नोड आ जाएंगे। इसका एक लेफ्ट सब ट्री है और ये एक इसका राइट सब ट्री है। इसी तरह अगर 21 को हम एक पेरेंट नोड मानते हुए तो इसका एक ही लेफ्ट सब ट्री है और राइट सब ट्री इसका नहीं है। इसी तरह 53 का राइट सब ट्री लेफ्ट सब ट्री नहीं है और इसका एक राइट सब ट्री है। 61 जो है हमारे पास क्या है, लीफ नोड है। अब इसके अगर देखा जाए 8, 11 और 61
ये तो हमारे पास बन जाएंगे लीफ नोड। और हमने पढ़ा था कि लीफ नोड की हमेशा बैलेंस फैक्टर जो है ना वो क्या हो गए, 0 हो गए, तो इनके साथ देखें 0 लगा दिया। अब सबसे पहले हम निकालते हैं 33 का बैलेंस फैक्टर निकालते हैं। 33 हमारे पास लेवल 0 पे है या हाइट 0 पे है। उसके बाद अगर हम इसके राइट सब ट्री की बात करते हैं, लेफ्ट सब ट्री की बात करते हैं, तो इसके लेवल कितने बनते हैं, लेवल 1 2 एंड 3। और अगर इसके लेफ्ट सब ट्री की लेवल की बात करें तो ये 1 और ये 2, यानी कि 3 में से 2 का माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पे 1 आ जाएगा। इस तरह अगर हम 9 की बात करते हैं, 9 को अगर हम पेरेंट नोड मानते हैं तो इसका एक ही लेफ्ट सब ट्री है और इसके बाद उसका लेवल जो है ना वो क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हम इसके राइट सब ट्री की बात करते हैं तो वो लेवल 1 और लेवल 2 है, यानी कि 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो इसका जो है ना वो बैलेंस फैक्टर कितना आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा। इस तरह 21 को अगर हम पेरेंट नोड मानते हैं तो इसका लेफ्ट सब ट्री का लेवल जो है ना 1 है और राइट सब ट्री इसका है नहीं, तो इसका लेवल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरह अगर हम 53 का बैलेंस फैक्टर निकालना चाहते हैं तो इसका लेफ्ट सब ट्री जो है ना वो कोई भी नहीं है, तो इसका क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। और अगर इसके राइट सब ट्री का लेवल की बात की जाए, हाइट की बात की जाए, तो वो कितना है, 1 है। 0 में से 1 को माइनस किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इस तरह आप हर नोड का जो है ना वो बैलेंस फैक्टर निकाल सकते हैं। अब देखें इसकी इस जो है ना हमारी एबल ट्री है, इसके हर नोड का बैलेंस फैक्टर या 1 होगा या -1 होगा या 0 होगा। इससे यानी कि 1 से ज्यादा नहीं होगा और -1 से कम नहीं हो सकता, यानी कि 1 होगा, -1 होगा या 0 कहलाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपकी समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ नंबर लेंगे, उसकी एबीएल ट्री बनाएंगे और उसके बाद उसके बैलेंस फैक्टर निकालते हुए हम उसकी सेल्फ बैलेंसिंग करेंगे। और कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसके अंदर कुछ रोटेशन हम पढ़ेंगे, कैसे हम उसको लेफ्ट रोटेट कैसे करेंगे, राइट रोटेट कैसे करेंगे। तो वो सारा कुछ जो है ना हम आगे वाली वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो पढ़ते रहेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह।